राम गोपाल की पत्नी शांति 2 बच्चियों को जन्म देते ही चल बसी। हे भगवान, मैं क्या करूं? शांति, तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं अकेले क्या करूंगा? मेरी इतनी हैसियत भी नहीं। राम गोपाल अपनी बच्चियों की परवरिश और भविष्य का सोचकर खूब फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अडॉप्शन सेंटर में भी ले जाता है, इस आस में कि शायद उन्हें कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो उनकी जिंदगी और भविष्य दोनों को ही संवार दे। डॉक्टर, मैं इन बच्चियों को आपके हवाले करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा परिवार है जो इन्हें ले जाए? सॉरी राम गोपाल, पर इतनी जल्दी कोई अडॉप्टिंग पेरेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गए तो 3 महीने का समय तो लग ही जाएगा। 3 महीना? ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं 3 महीने तक इन्हें अकेले कैसे पालूंगा? मैं दूसरी शादी तो कर भी लूं, पर इन्हें पालने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान। राम गोपाल अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर वापस जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा घर है। अगर मेरी लड़कियां यहाँ पैदा हुई होती तो ये राजकुमारियों की तरह रहती। फिर राजकुमार मन ही मन ये सोचता है, कहीं ये भगवान का इशारा तो नहीं है मेरे लिए। और वो उन दोनों बच्चियों को वहीं छोड़ने का निर्णय लेता है और खुद पेड़ के पीछे छुप जाता है, ताकि अगर उन्हें कोई ले नहीं जाता तो वो उनकी सुरक्षा के लिए वहीं खड़ा रहेगा। थोड़ी देर बाद उन बच्चियों का रोना सुनकर उस महल जैसे विशाल घर से 2 औरतें बाहर निकलकर आती हे हैं। भगवान, इतनी रात को इन बच्चियों को यहाँ किसने छोड़ा? उस घर से जो 2 औरतें बाहर निकलकर आई थीं, उनमें से एक नंद और दूसरी भाभी थी। भाभी, अगर हम इन्हें यहाँ अकेला छोड़ देंगे तो इनकी जान पे बन आएगी। हमें इन्हें अंदर ले चलना चाहिए। फिर वो दोनों उन 2 बच्चियों को अंदर लेकर आ जाती हैं। घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। संयोग की बात ये थी कि उन दोनों नंद और भाभी की कोई संतान ही नहीं थी, पर वे दोनों दिल की बेहद साफ थीं। भाभी देखिए, हम दोनों की तो कोई संतान ही नहीं थी, पर भगवान ने हमें ये 2 बच्चियां दे दी। क्यों ना हम इन्हें गोद ले लें? हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो। हम इन्हें गोद ले लेते हैं और इन्हें अपनी बच्चियों से भी ज़्यादा प्यार देंगे। मीना उस घर की मालकिन थी और इस हैसियत से वो बेहद अमीर भी थी। जबकि ज्योति की शादी एक गरीब घर में हुई थी और उसका पति खेती करता था, पर इस बात का उसे कभी मलाल ना था। वक्त बीतता है और वो 2 बच्चियां देखते ही देखते बड़ी हो जाती हैं और ज्योति और मीना उन दोनों से उनका सच छुपाए रखती हैं। मीना की बेटी प्रिया बहुत नाजों से पली थी, इसी वजह से वो थोड़ी नकचड़ी और ज़िद्दी हो गई थी। मामा, मामा, क्या हुआ प्रिया बेटा? तुमने पूरे घर को क्यों सर पे उठाया हुआ है? मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। मुझे मॉडलिंग के लिए जाना है। ओ, इतनी सी बात, मिल जाएगा बेटा। तुम वैसे भी इतनी सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मामा, मुझे वही कपड़ा पहनना है। ठीक है ठीक है, मैं अभी कमला से कहकर तुम्हारे कपड़े निकलवाती हूँ। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पी। आउच! ओफो, तुम देख के नहीं चल सकती क्या? एक तो इतनी काली कलूटी, ऊपर से दिमाग में भी गोबर भर लिया है। सॉरी प्रिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तू तो गवार की गवार ही रहेगी। चल हट, मुझे देर हो रही है। प्रिया के इस रवैये पर रेखा बहुत दुखी होती, पर थी तो वो उसके ताया की ही बेटी और वो उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। जब भी ज्योति और मीना प्रिया का ये रवैया देखती तो उन्हें भी बहुत तकलीफ होती। अरे प्रिया, तुम तो बेहद स्मार्ट लग रही हो। लगता है ये मॉडलिंग का असाइनमेंट तुम्हें ही मिलने वाला है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। सो मिस रेखा, क्या आपके पास कोई पोर्टफोलियो वगैरह है कि जिससे हमें आपके बनाए हुए डिज़ाइंस के बारे में पता चल सके?
जी सर, मैं लेकर आई हूँ। ये मेरे बनाए हुए कुछ डिज़ाइंस हैं, ये आप देख लें। वाह रेखा, तुम्हारे पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छे हैं। तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। ओह थैंक यू सर। रेखा अपनी मॉम को ये सरप्राइज़ खुशी खुशी बताने के लिए भागी भागी वहाँ से निकलती है और फिर उसकी टक्कर प्रिया से हो जाती है। ओह आउच। प्रिया, रेखा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। क्या जॉब के लिए? वैसे भी तेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा और तुझ जैसी काली कलूटी को लेगा भी कौन? गवार। नहीं प्रिया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। प्रिया शौक में रह जाती है। ये कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। क्या मतलब? अब मुझे इसके साथ इस ऑफिस में आना पड़ेगा? मैं इसे किसी भी कीमत पे अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह मेरी बच्ची, तू खूब तरक्की करे, मेरी भगवान से यही दुआ है। प्रिया, शॉट रेडी है, जल्दी करो। हाँ हो गया, बस अभी आए। जैसे ही प्रिया अपने ड्रेस की जिप लगाती है, उसकी चेन टूट जाती है। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? टाइम भी बहुत कम है। हे भगवान। प्रिया जल्दी करो, अगर तुम थोड़ी सी भी लेट हुई तो तुम्हारी जगह निशा को ले लेंगे। पर सर, मेरी चेन टूट गई है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ये चेन तो ठीक नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ? रेखा वहाँ से गुजर रही थी कि उसे प्रिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रेखा, तू यहाँ से जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रिया देख, यहाँ ईगो से काम नहीं चलने वाला, तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बता, मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूँ। तभी रेखा की नज़र उसके फटे हुए कपड़े पर जाती है। ओ तो ये बात है, मैं तुझे एक ड्रेस देती हूँ, मैंने उसे डिज़ाइन किया है, वो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा और तू और तेरी मॉडलिंग बहुत अच्छी होगी। फिर रेखा प्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस देती है, जिसे पहनकर उसकी मॉडलिंग बहुत अच्छी होती है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और साथ ही रेखा की काबिलियत की भी दाद देते हैं। रेखा, अगर तू ना होती तो ना जाने आज मेरा क्या होता। नहीं प्रिया, असली मदद तो भगवान ही करते हैं। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी कह सुनाते हैं। माँ, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने रेखा को कितनी खरी खोटी सुनाई, पर उसने आज मेरी सगी बहन से भी बढ़कर मदद की है। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, वैसे भी तुझे आज एक बात समझ में आई कि कब किसी इंसान की अच्छाई उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। हाँ माँ, अब मैं सब समझ गई हूँ। शिप्रा के 3 बेटे थे। आर्यन और विकास ने तो पहले ही अपनी मनमर्जी जताकर अपनी मनपसंदीदा लड़कियों से शादी कर ली थी। रही बात अमन की, तो उसने हर फैसले की तरह अपना ये फैसला भी अपनी माँ के ऊपर छोड़ रखा था। अरे बेटा अमन, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि मेरे बेटों में से कोई मेरी पसंद से शादी करे, पर तू खुद ही देख ले, ये दोनों किस तरह की लड़कियों को घर में ब्याह कर ले आया है। ओफो माँ, वो दोनों भी घर में रहते रहते सीख जाएंगी। अभी उन्हें वक्त ही कितने हुए हैं घर में आए हुए। वक्त कितने हुए हैं? तू पागल तो नहीं हो गया? अब क्या इन्हें पूरी जीवन भर सीखने के लिए ही छोड़ दूं? 2 साल तो इन्हें घर में आए हुए हो गए, अभी तक इन्हें जबान चलाने के सिवा आता ही क्या है। वैसे अमन बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, तू भी देख ले, मुझे तो बहुत सुंदर लगी है, तू भी देख। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अगर आपने लड़की देख ही ली है तो वो काफ़ी अच्छी ही होगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। शिप्रा अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे अमन की शादी करवा देती है। मीनाक्षी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बहू शिप्रा को चाहिए थी, बिल्कुल सीधी साधी गाय की तरह मीनाक्षी। वहीं श्वेता और पूजा उसकी बिल्कुल उलट। तो मिस देवरानी जी, गृह प्रवेश तो करिए।
आज के दिन तो ठीक से बात कर ले, ये क्या चिबा चिबा कर बातें कर रही है। पूजा बहू जरा आरती की थाली तो लेकर आ, बस खड़े खड़े मुंह ही देखती रहेगी क्या। अगले दिन मीनाक्षी अपनी जेठानियों के हाव भाव से बिल्कुल ही अनजान थी। पूजा दीदी आज नाश्ते में थोड़ी देर हो गई है, अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो नाश्ता जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। नाश्ता और मैं शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मैंने यहाँ आज तक कभी काम नहीं किया। हम दोनों तो यहाँ बस आराम करते हैं। हाँ, वैसे अब तुम आ गई हो ना, तो अब हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। मीनाक्षी ये सब सुनकर हैरान थी, पर फिर भी वो रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बना लाती है। नाश्ता तो बहुत अच्छा था बहू। अच्छा अब तू आराम कर, कल ही तो तू ब्याह कर आई है। धीरे धीरे करके अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले, इस तरह एक बार नहीं तो तुझे सब बोझ लगेगा। तूने तो अपना काम कर दिया, अब आज दोपहर का खाना मैं इन दोनों बहुओं के हाथ का खाना चाहती हूँ। क्यों बहू? श्वेता और पूजा दोनों रसोई में जाती हैं। ओफो, पता नहीं इस बुढ़िया को हमसे क्या तकलीफ है, जब देखो तो हमें काम में झोंकती रहती है। 2 मिनट अगर हम फ्री बैठ ही जाएं तो पता नहीं इसे सुई चुभने लगती है। पूजा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? श्वेता मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा कर कि तू बना ले। तू पागल है क्या? मैं कैसे बना लूं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं सदियों से खाना बनाती आ रही हूँ। मुझे कुछ नहीं बनाने आता, मैं कैसे बनाऊँ? बुढ़िया ने हम दोनों को ही कहा है, मैं नहीं बना रही, मैं भी नहीं बनाऊंगी, तुझे तो बनाना ही होगा। इसी तरह पूजा और श्वेता दोनों रसोई में ही मारपीट शुरू कर देती हैं। हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, मुझे तो रसोई से कुछ भयंकर आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, तू दोनों मारपीट पे भी उतर आई। ओहो, हे भगवान, मेरी रसोई का सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा पड़ा है। मैंने ही गलती कर दी जो इन दोनों से खाना बनाने को बोला। तो खुद से बना लेना बुढ़िया, मैंने थोड़ी कहा था कि मैं खाना बनाऊंगी। गुस्से में इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। देखा ना बहू, इन दोनों मुझसे कैसे बातें करती हैं। माँ जी, ये तो गलत बात है, बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं पूजा दी को समझा दूंगी। रेन और विकास के घर आते ही शिप्रा अपनी दोनों बहुओं की शिकायतें उन्हें सुना देती है। माँ, उन दोनों ने ऐसा कहा, मैं अभी उन दोनों से जाकर बात करता हूँ। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर तुम लोग तो जानते ही हो ना कि हम दोनों ने कभी काम नहीं किया, हमें जरा भी आदत नहीं है काम करने की। अच्छा, अब जो भी है, तुम दोनों माँ को एक अच्छी सी डिश बनाकर खिला दो, माँ खुश हो जाएंगी। अपने पतियों के कहने पर दोनों वापस से रसोई में जाती हैं और एक नई डिश बनाने की कोशिश करती हैं। पूजा, देख तो ये गैस चल क्यों नहीं रही? मुझे क्या पता, रुक मैं माचिस लेकर आती हूँ। श्वेता गैस का नॉब खुला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सिलेंडर से सारी गैस लीक हो रही थी और तभी पूजा माचिस लेकर आती है और एक तीली निकालकर आग लगाती है। माचिस जलाते ही पूरी आग रसोई में फैल जाती है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, हम आग में फंस गए हैं, बचाओ। दोनों की चीखें सुनकर शिप्रा और मीनाक्षी दोनों ही वहां पहुंचते हैं। पूजा दीदी, श्वेता दीदी, मैं आ रही हूँ। इतनी तड़कती भड़कती आग में भी मीनाक्षी बेचारी अपनी दोनों जेठानियों को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। उन दोनों को आग से बचाकर वो कमरे में ले आती है। मीनाक्षी, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हमने घमंड में आकर खुद को बहुत समझा, पर तुम्हारा दिल कभी ना देख पाए। अगर आज तुम ना होती तो हम तो अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। तू मेरी प्यारी बहुओं, अब तुम्हें पता चला ना कि मैं मीनाक्षी बहू की इतनी तारीफ क्यों करती हूँ। माँ जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम आपसे भी माफ़ी मांगते हैं। हम दोनों आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।